हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र आकाश पथ के वो हाईवे हैं जहां से ग्रह गुजरते हैं और इन्हीं पथ पे गुजरते हुए वो एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रहों का ये पथ है, हाईवे है, और जो नक्षत्र हैं ये उनके लिए पेट्रोल पंप का काम करते हैं, उनके पेट्रोल डालते हैं। आकाश पथ में वैसे तो लाखों तारे हैं, लेकिन कुछ तारों का समूह है जो जीवंत हैं, जिनके अंदर जीवन है। उन्हें नक्षत्रों की परिभाषा से परिभाषित किया गया है। नक्षत्र राशि का आधार स्तंभ है। नक्षत्र आपके फलादेश को सटीकता प्रदान करने वाली श्रेणी है। हमारी आंखें प्रत्येक वस्तु को दो अलग अलग तरीके से देखती हैं, लेकिन दिमाग हमारा उन दोनों चित्रों को एक ही तरह से एनालाइज करता है। उसी तरह नक्षत्र का कार्य है। आपके 9 ग्रह 12 राशियों में सब कुछ एक रूपता से दिखाने की जो शक्ति होती है नक्षत्रों की होती है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, इसलिए नक्षत्रों को जानिए। आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र क्या है, आकाश पथ पे कहाँ पे है, इसके स्वामित्व किसको प्राप्त है, इसका किस राशि में गोचर है, इसके लिंग क्या है, इसके गण क्या है, नाड़ी क्या है, स्वभाव क्या है, विशिष्टता क्या है, कर्म व्यवसाय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और 4 पार्टों में जब इसका 4 चरणों में हम व्याख्या करेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 20-22 मिनट की। धैर्य के साथ सुनिए। ज्योतिष धैर्य का विषय है। ज्योतिष परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हम सब मानवों को एक अनमोल उपहार है, और ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। आवश्यकता है ज्योतिष करने की। तो चर्चा करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। ये 20वें नंबर का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा, पूर्व अपराजेय, जो पहले से अपराजेय है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, इसे जीता नहीं जा सकता। ये भीष्म जैसा है, ये परशुराम जैसा है, ये बर्बरीक जैसा है, इसको पराजित नहीं किया जा सकता। आकाश पथ पे देखें तो 253-20 से 266-40 अंश तक जो आकाश पथ का क्षेत्र है उसको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वा माने पहले, आषाढ़ माने अभिजीत। कहीं कहीं अशांत आता है शास्त्रों में पढ़ने के लिए। 4 तारों का समूह है ये। हाथी के दांत इसके प्रतीक है। देवता इसके जो है अपह, जल की देवी है, स्वामी शुक्र है। तो 4 तारे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 के प्रतीक है। हाथी के दांत, हाथी संसार का सबसे ताकतवर जीव है, सबसे ज्ञानी जीव है। अपनी सूंड उठा के 20 किलोमीटर तक पता कर लेता है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ से परेशानी आ रही है। कभी आप हाथी को गहरे जल में उतार के देखिए, नहीं उतरेगा। वो सूंड से ही भाप लेता है गहराई कितनी है। तो इनके अंदर चेतना होती है गहराई नापने की। इनके अंदर चेतना होती है आने वाली विपत्तियों को दूर से ही पता कर लेने के, आने वाली संभावनाओं को दूर से देख लेने की विशेष शक्ति होती है। तो हाथी दांत इसके प्रतीक है। एक दांत या खंडित दांत ऐसा प्रतीक मिलता है। देवता जो है अपा, जल की देवी, वरुण की पत्नी, जल। संसार में सबसे जो ताकतवर चीजें हैं ना, उसमें जल प्रमुख है। जब सुनामी आती है ना, तो कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, कितने बड़े शहर हो, कितनी बड़ी दीवारें हो, ध्वस्त होने में 2 मिनट लगता है। तो अगर अपने आप पे ही आएगा तो किसी को भी 2 मिनट में ध्वस्त कर देगा। भीष्म अपने आप पे आते तो ध्वस्त कर देते थे। बर्बरीक अपने आप पे आया तो संसार को ध्वस्त करने की क्षमता रखता था। तो ऐसी ही शक्ति लेके, हनुमान जी जैसी शक्ति लेके ये चलते हैं। स्वामी, इस नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं, इसलिए इस इनके ऊपर शुक्र की लावणता, शुक्र का मोहकता आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देगी। धनु राशि में 13-20 से लेके 26-40 तक, मतलब चंद्रमा आपका धनु राशि में है और 13-20 डिग्री से 26-40 डिग्री के बीच में है, तब आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। नक्षत्र की संज्ञा की बात करें तो नक्षत्र उग्र संज्ञक है। बहुत शांत नहीं है, सरल नहीं, उग्र है। अगर आप छेड़ोगे तो आपको तोड़ देगा। जाति गुणों की विशेषता के आधार पर ब्राह्मण जाति कही गई है। योनि बानर की प्रदान की गई है। गण मनुष्य गण है। मनुष्य गण का कारण जो है, क्योंकि ग्रहण करने जो संभावनाएं मनुष्य में है ना, वो संभावनाएं देवताओं में भी नहीं है।
जो संभावना मनुष्य में है वो संभावना देवता में नहीं है, इसलिए इसको मनुष्य गण प्रदान किया गया है। नाड़ी मध्य नाड़ी दी गई है और वर्चो ग्रहणा शक्ति, इसकी इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसका नाम है वर्चो ग्रहणा शक्ति, मतलब आपके देवत्व को जगा देने वाला, सोए हुए हनुमान को उनका वास्तविक स्वरूप बता देने वाला या सोए हुए हनुमान को जगा देने वाला, ये शक्ति है जिसके अंदर जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को प्रदान कर देना, ये शक्ति है। अगर आप स्पोर्ट में जा सकते हैं तो आपको स्पोर्ट का मार्ग प्रदान करेगा, एजुकेशन में जा सकते हैं एजुकेशन में जाइए, नेतागिरी करना चाहते हैं नेतागिरी करिए। माने आपके अंदर जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाश कर उचित मार्ग प्रदान कर देना इस शक्ति का विशेष स्वरूप है या इसका नेचर है। प्रतीक इसका पंखा है, सूप है, हाथी के दांत है, 3 प्रतीक है। पंखा, ये पंखा नहीं जो फैन आजकल चलता है, ये पंखा नहीं जो गांव में महिलाएं पहले गर्मी आज से 20 साल पहले उपयोग होता था, राजा महाराजा को हवा देने के लिए उपयोग होता था, वो पंखा है। पंखा का कार्य क्या है? पंखा का कार्य है आपको शीतलता प्रदान करना। पंखा का कार्य है आवरण। आप घर में बैठे हैं, अचानक कोई ऐसी व्यक्ति आ गया जिसको आप चेहरा नहीं दिखा सकते तो पंखा सामने कर लीजिए, आवरण हो जाएगा। आपको गर्मी लग रही है तो पंखा का काम है हवा की शीतलता मिल जाएगी। पंखा का कार्य है आपको प्रज्वलित कर देना। पहले महिलाएं क्या करती थी, चूल्हे में अगर आग कम प्रज्वलित हो तो पंखा कर देती थी, आग प्रज्वलित हो जाती है। और पंखे का काम क्या है? आपके कोई बर्तन रखे हुए खुले हुए उसको ढक देना। तो पंखा इतना कार्य करेगा, आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर सकता है, आपको शीतलता प्रदान कर सकता है, आग को प्रज्वलित कर सकता है और आपको पर्दे में आवरण में रख सकता है। इतना कार्य पंखे का है, इसलिए प्रतीक को पकड़ कर रखिएगा। शुभ, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। शुभ का काम है जो वास्तविक चीजें हैं उनको अपने पास रखना, जो अवशिष्ट चीजें हैं उनको बाहर कर देना। गांव में शुभ क्या होता है? गेहूं के अवशिष्ट को निकालने का कार्य आता है। जो भी चीजें अनाज में अवशिष्ट होती हैं उनको निकालने का कार्य करते हैं, तो अवशिष्ट को निकालने का कार्य शुभ प्रतीक है इसका। हाथी के दांत, हाथी के दांत प्रतीक है मान सम्मान के। दांत बहुमूल्य है, अनमोल है, तो आप अनमोल हैं इस चीज का प्रतीक है। जाति ब्राह्मण है, मतलब लोगों के ज्ञान को जागृत करना, लोगों को ब्रह्म तत्व की ओर उन्मुख करना, आप धर्म अर्थ काम से मोक्ष की ओर बढ़ना, ये इसका स्वरूप है। इस लिंग की बात करें तो स्त्री लिंग है। गुण राजसिक है क्योंकि मानव है तो वो कभी राजसत्ता पाना चाहता है, कभी आध्यात्म में जाना चाहता है। वायु तत्व राशि है, गण मानव है, अधोमुख नक्षत्र है। आषाढ़ माह का जो 15 दिन है वो इसका माह माना जाता है, दिन माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा, देखिए हमारे नक्षत्रों से हमारे 12 महीनों का नाम हुआ है, तो पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़ का नाम हुआ है। त्रयोदशी तिथि इसकी तिथि मानी जाती है और योनि जो है इसकी बानर मानी जाती है। ऋषि पुलाहु, पुलाहु ऋषि जो है इसके इस नक्षत्र के ऋषि या देवता गोत्र माने जाते हैं, आप कह सकते हैं। विशिष्टता इस नक्षत्र की ये है कि ये अविजित है, इसे जीता नहीं जा सकता। हनुमान जी जैसा है, भीष्म जैसा है, परशुराम जैसा है, इनको जीतना संभव नहीं है। बर्बरीक जैसा है, केवल उसका दान से सिर मांग लेना ही संभव है और वो युद्ध क्षेत्र में उतर गया तो उसको हटाना मुश्किल है। तो विनय से इनको मार्ग पे ला लीजिए और आप अपनी ईगो से इनको मार्ग पे नहीं ला सकते। युद्ध की घोषणा का दिवस है, आप युद्ध में जाना चाहते हैं तो युद्ध की घोषणा इस नक्षत्र पे आप करें, आपको सफलता मिलेगी। विजय का नक्षत्र है, इस नक्षत्र पे आप विजय के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, आप मुकदमा फाइल करना चाहते हैं, किसी की जमीन हड़पना चाहते हैं, अपनी आपकी जमीन किसी ने हड़प ली है उसको हड़पना चाहते हैं, तो यह नक्षत्र अपराजित नक्षत्र है। तो इसमें आपको ऐसे कोई भी कार्य जिसमें आप पराजित नहीं होना चाहते वो आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सफल होंगे। ऐसा जातक, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रभावी होता है, अधिकार युक्त होता है। आप जहां पे काम करेंगे आपको अधिकार प्रदान किया जाएगा। आपके नीचे काम करने वाले लोग आपकी बात मानेंगे, ऐसा आपको अधिकार मिलेगा। आप थोड़े से दार्शनिक हैं, थोड़े से निडर हैं, आक्रामक हैं,
आक्रामक, अब आप यहाँ पे मंगल आ जाएगा तो आप आक्रामक हो जाएंगे, सूर्य आ जाएगा तो आक्रामकता आ जाएगी, लेकिन शुक्र ही है तो आक्रामक नहीं है, और गुरु है तो आप समझौतावादी दृष्टिकोण से हैं, ज्ञान के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। समाज आरोहक है, हाँ ये चीजें इस नक्षत्र की विशेष खूबी है। समाज को लेकर चलते हैं, खासकर जिसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को आगे बढ़ाने की बहुत सोचते हैं। जामवंत जैसे, हनुमान जी से बोले आपके अंदर क्षमता बहुत होगी, चाहते तो हनुमान जी भी लांग सकते थे, लेकिन बोले नहीं, इनको आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए। अपराजेय हैं, अजय हैं, तो हनुमान जी जैसे अजय हैं, पराजित नहीं हो सकते। स्वतंत्र हैं, अहंकारी हैं, शक्तिशाली है। शक्ति आने के बाद अहंकार आना स्वाभाविक है। अब ये तब सारी चीजें तभी होगी जब इस नक्षत्र पे स्वतः मंगल आ जाए, स्वतः सूर्य आ जाए, स्वतः शुक्र आ जाए, तब ये सारी चीजें होंगी, आप अपराजित होंगे, अहंकार भी आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जल और समुद्र के पास काम करने वाले हैं, जल और समुद्र के किनारे ही आपकी शक्तियां जो है अपने स्वरूप को ग्रहण करने वाली हनुमान जी जैसी। का चुप साध रहे हो बलवाना, तो समुद्र के पास ही उनकी शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है और बोलते हैं बताओ लंका को समुद्र में डुबो देना है या रावण को घसीटते हुए लेके आना है, बताओ क्या करना है। तो वो शक्ति का स्वरूप प्रकट होगा, माने आपके समग्र विशिष्टताएं जल के सन्निकट ही प्रकट होगी, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। स्वभाव में आप देखिए, आपका व्यक्तित्व देखिए तो आप सुगठित, सुंदर शरीर, आकर्षक लगने वाले हैं। दंत कांति आपकी मनमोहक है, चित्ताकर्षक है। आपके कान जो हैं थोड़े से बड़े हैं, माने भोगात्मक है, हाथी जैसे कान है। और आपके आंखें जो हैं चमकीली हैं, लंबी भुजा, आजान बाहु नहीं है लेकिन भुजाएं लंबी हैं। 32 वर्ष तक आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप निरंतर विकास करते हुए जाएंगे और 50वें वर्ष में जीवन में जो होंगे वो उन्नति के चरम पे होंगे, सफलता के शिखर पर होंगे आप। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन चूंकि स्वतः शुक्र के नक्षत्र में है तो स्वतः को ज्यादा ध्यान देना है, खुद के मान सम्मान की बातें ज्यादा करना है, खुद की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति ज्यादा करना है। तो सामने वाले की इच्छाओं की पूर्ति विशेष महत्व नहीं रखती, अतः दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद आप नहीं कह सकते। अगर आप स्त्री हैं तो गौर वर्ण है। अब गौर वर्ण यहाँ पे देखिए, आप लोक देश काल वातावरण की स्थिति के अनुसार आप कह सकते हैं। समुद्र तटीय है, केरला में है, तमिलनाडु में है, तब फिर आप क्या होंगे, आपका जो वर्ण होगा श्वेत नहीं हो सकता, गौर वर्ण नहीं हो सकता। आप पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो फिर कोई भी आपका नक्षत्र हो, कोई भी लग्न हो, आप गौर वर्ण की होंगे। तो ये आपको देश काल परिस्थिति को देखना पड़ेगा। लज्जावान है, हाँ ये चीजें आपको हर जगह नजर आएंगी, क्योंकि लज्जा विशेष आभूषण होता है। वो चाहे आप तमिलनाडु में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो और चाहे उड़ीसा में हो, वो सिक्किम में हो, हर जगह वो आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ सद्गुणी है, शोभायुक्त है, मतलब आपकी पर्सनालिटी शोभायुक्त, मतलब पर्सनालिटी अच्छी है। जैसे कि आप कहीं पे जाए तो रिस्पेक्ट होगा, आप कहीं जाते हैं तो कोई बैठेगा नहीं, आप के जाते ही लोग चेयर छोड़ के खड़े हो जाएंगे, प्लीज बैठिए। बादाम जैसी तीखी आंखें, आंखों की जो बनावट है इस नक्षत्र में वो बादाम जैसी तीखी है, माने आकर्षक है, लोगों को स्नेह देने वाली है। तर्क युक्त है, कोई चीजें इजीली नहीं समझ लेंगे, आप बताएं हम मान लें, ऐसा नहीं है। तर्क के द्वारा आप सिद्ध करेंगे, तर्क के द्वारा बात को समझा सकते हैं तो आपकी बातें मानी जाएंगी, अन्यथा बातें नहीं मानी जाएंगी। जानवर प्रेमी है, खासकर कुत्ता प्रेमी। जो महिलाएं आजकल आज के परिवेश में कुत्ता बहुत पालती है, घर में बेटे से ज्यादा कुत्ते को स्नेह देती है, ठीक है ना। मेरा वो तो डागी को डागी भी नहीं कहना चाहती, पता नहीं क्या कौन सा नाम रखते हैं, वही नाम रख के वो काम चलाते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ऐसी महिलाएं जो है कुत्ता प्रेमी है। तो अगर आप किसी को इस तरह ज्यादा प्रेम करते हुए दिख ले तो उससे पूछ सकते हैं इस पूर्वाषाढ़ा में पैदा हुए हो क्या। तो इनको जीवों से, जानवरों से ज्यादा स्नेह लगता है, होता है। पिता भाई से इनके संबंध जो है मधुर नहीं होते, कटु रहते हैं। और चूंकि यह जलीय नक्षत्र है, अतः छड़े तुष्टा, छड़े रुष्टा, रुष्टा रुष्टा, छड़े छड़े, ठीक है ना।
रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, इस तरह की चीजें इनके जीवन में बहुतायत दिखाई देती है। तुनक मिजाजी टाइप, क्या तुनक मिजाजी, कुछ क्षण हंसेंगे, उसके बाद ज्यादातर क्षण रुष्ट रहेंगे। इनकी प्रसन्नता का और दुख होने का राज आप नहीं समझ सकते। जल की मात्रा का जो सेवन है वो अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, और खासकर लग्न में सूर्य आ जाए तो फिर ये बहुत मात्रा में जल का सेवन इनको करना पड़ता है। आप इन ज्यादातर ये देखेंगे कि ये काम कहाँ करते हैं, तो नेवी में, बंदरगाह में, रा में इत्यादि जगह कार्य करते हुए ये लोग पाए जाते हैं। तो अगर स्पेशली कर्म व्यवसाय, कर्म पथ की बात हम करें तो जल से समुद्र से, जल के ऊपर बनने वाले पुल से, तालाब से, नदी से, रेत का कार्य जो होता है, बालू निकालने का कार्य, शंख, सीपी, मोती बेचने का कार्य, और मत्स्य पालन का कार्य, सिंचाई विभाग का कार्य, ये सारी चीजों में इनको बहुत सफलता मिलती है। अब देखिए यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है धनु राशि में ही इसके चारों चरण गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि में गुरु की गुरुता मिलेगी, गुरु की चीजें आपको मिलेंगी। शुक्र इसके स्वामी हैं, तो गुरु शुक्र, दो गुरु मिल गए, क्या बात है। इस संसार में दो ही तो गुरु हैं, एक देव गुरु बृहस्पति, दूसरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब देखिए संसार में जितने निर्माण हुए हैं, जितनी नीतियों का निर्माण, जितने अस्त्रों का निर्माण, सब इन्हीं की वजह से तो हुआ है। या तो देव गुरु बृहस्पति ने करवाया है, या दैत्य गुरु शुक्र ने करवाया है। तो सारे सृजन का कार्य इस नक्षत्र में आपको आएगा, क्योंकि दोनों गुरुओं की युति इस नक्षत्र में मिल रही है। तो आपको क्या मिलेगा, धनु मतलब गुरु, शुक्र मिलेंगे। तो और यहाँ पे आपको वर्चो ग्रहण शक्ति मिलेगी, और तेज इतना होगा, अपह वाला तेज होगा, जल की देवी वरुण की पत्नी वाला तेज होगा आपके अंदर, और उग्र है। ये 5 चीजों को लेके आपको चलना पड़ेगा। तो सरकार से आप संपर्क में रह सकते हैं। शुक्र है तो शुक्र खजांची आपको बनाएगा, और गुरु है तो गुरु आपको लेखक बना सकते हैं, परीक्षक बना सकते हैं, ठीक है ना। जल के सन्निकट हैं तो विद्युत विभाग, विद्युत कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, तो विद्युत विभाग में आप कार्यरत हो सकते हैं। शुक्र है तो वित्त मंत्रालय या सरकार का जो भी कार्य है वित्त से संपर्कित, वो सारे काम कर सकते हैं आप हलवाई का कार्य कर सकते हैं। आप शुक्र का प्रभाव है, शुक्र इस लगन में आ जाए, या कर्म भाव पे यहाँ नक्षत्र गोचर कर रहा हो, वहां शुक्र आ जाए, तब क्या है, कर्मेश आपका इस नक्षत्र में आ जाए, तो आप अच्छे क्वालिटी के अभिनेता बन सकते हैं, अभिनेत्री बन सकते हैं। फिल्म जगत में आप काम कर सकते हैं, टीवी जगत में आप अपना नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप रेस्तरां चला सकते हैं, श्रृंगार प्रधान जितनी भी चीजें, आप ब्यूटी पार्लर इत्यादि चलाना चाहें, दुकान खोलना चाहें, तो ये सारी चीजें आप खोल सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं आप वकालत अच्छी कर सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं, जहाज के संचालक हो सकते हैं। हाँ, जहाज चलाने का कार्य, जल में कार्य करने का, नाव चलाना, जहाज चलाना इत्यादि सारी चीजें, आपको जल के नीचे जाके खोज करना, वो भी सारा कार्य आप करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पे रेशम का कार्य भी आप कर सकते हैं, रबर का कार्य, शक्कर का कार्य भी आपके नक्षत्र में दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र में आपको क्या नहीं करना चाहिए, करने के लिए मैंने बताया कि युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, विजय का नक्षत्र है, अतः विजय के लिए कोई भी काम करना चाहे कर सकते हैं। अपराजित नक्षत्र है तो आपको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए जहां पर आप जीतना चाहते हैं वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में क्या कार्य नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के कार्य जो है आप करें, जल संबंधित कार्य करें, लेकिन समझौता के कार्य इस नक्षत्र में ना करें। आप कहीं पे समझौता का कार्य करना है वो ना करें। लेन देन में भी पैसा अगर कहीं दे रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। समझौतावादी सुलह के कार्य बिल्कुल ना करें। जमीन संबंधी कार्य आप लिखाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के कार्य करने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो ना जाइए, क्योंकि थोड़ा सा ये नक्षत्र जो है क्रूर है। इसमें आप प्रतिस्पर्धा के कार्य करिए जहां आपको जीतना है। मूर्ति स्थापना के कार्य कर सकते हैं आप, रत्न आप लेने का कार्य है, बहुमूल्य चीज लेने का कार्य है, वो कर सकते हैं। समझौता का कार्य आपको करने के लिए मना किया गया है।
अब हम देखेंगे कि इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उन 4 चरणों में आपके लिए क्या आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं, शास्त्रकार क्या कहते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। धनु राशि, गुरु को मूल त्रिकोण राशि धनु में, और धनु क्या है, अग्नि तत्वीय राशि है, आग है इसमें, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहला जो नवांशा मिलेगा वो सिंह माने सूर्य का नवांश मिलेगा। तो पहले चरण में आप अगर पैदा हुए हैं तो आप अभिमान युक्त है। मतलब अभिमान किसको होता है, जिसके अंदर पावर होता है, जिसके अंदर एनर्जी होती है, शक्ति होती है। अब शक्ति नहीं है तो अभिमान किस बात का, शक्तिशाली को ही अभिमान शोभा देती है। अभिमान है, विश्वास है, आप आध्यात्मिक है, सिंह के समान है, मतलब गुरु की गुरुता है, सूर्य का तेज है, शुक्र का लावण्य है, मोटे कंधे हैं, घने रोम है, विध्वंसकारी है, घने रोम है, शरीर पर रोम की मात्रा अधिक है, विध्वंसकारी। अगर यहाँ पे सूर्य विद्यमान हो गया मंगल के साथ, केतु के साथ, तब आप विध्वंसकारी होंगे, अन्यथा ऐसे विध्वंसकारी नहीं होंगे। क्योंकि सूर्य की एनर्जी है तो आप सरकार में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं, सेनापति हो सकते हैं, आप समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व आप अपने स्थापित कर सकते हैं जिसको समाज सुधारक या बाहुबली टाइप लोग समझते हैं। क्या बाहुबली, ऐसे बन सकते हैं। यहाँ पे पुलिस में, सेना में इत्यादि सारी जो नौकरियां हैं वो आप यहाँ पे कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहीं पे यदि दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, मतलब पूर्वाषाढ़ा के दूसरा चरण, यहाँ पे आपको कन्या का नवांश मिलेगा, बुध का नवांश कन्या मिलेगा। तो शुक्र ग्रह आपके नक्षत्र के स्वामी हो गए, राशि स्वामी गुरु हो गए, और नवांश के स्वामी आपके बुध हो गए। तो तीनों जो है ज्ञानी ग्रह हो गए। बुध से बुद्धिमान कौन, जो छक्का जाती हुई गेंद को कैच करके आउट कर दे वो बुध, जो गंजे को कंघा बेच दे वो बुध। शुक्र सुंदरता का कारक, गुरु ज्ञान का कारक। एक बहुत बेहतरीन आवरण बनता है, यहाँ पे बहुत अच्छे कथाकार बन सकते हैं। आप जो बोलेंगे लोग वही समझेंगे, आप बोलेंगे जो दिखाना चाहेंगे समाज वही देखेगा। तो आप करुणा युक्त हैं, दीर्घ ललाट वाले हैं, ललाट आपका चमकता हुआ रहेगा, चौड़ा मुख रहेगा, आप कवि हो सकते हैं क्योंकि बुध की बुद्धिमत्ता आपके अंदर झलकेगी, गणपति की कृपा आपको मिलेगी, और जो एक दंत है ना गणपति जी का ही मान के चलिए। विद्वान होंगे आप, कर्मठ होंगे, कथावाचक होंगे, लेखक होंगे। सुखमय दाम्पत्य जीवन भी आपको प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरे चरण में यदि आप जन्म लेते हैं तो यहाँ पे वही शुक्र आपको नक्षत्र स्वामी मिलेंगे, राशि स्वामी गुरु मिलेंगे, लेकिन नवांश में तुला आएगी तो उसके स्वामी शुक्र, दो शुक्र मिल गए। क्या बात है, 3 गुरु मिल गए। एक तो गुरु शुक्राचार्य, फिर नवांशा में गुरु और राशि स्वामी गुरु। तो यहाँ पे चूंकि 2 शुक्र मिलते हैं तो विलासिता बढ़ेगी। 2 शुक्र मिल गए ना, तो विलासी होंगे, प्रेमी होंगे। थोड़ा सा वर्ण जो होगा श्याम वर्ण आ जाएगा। सुंदरता गौर में नहीं है, श्याम में ही है। नीला आसमान, समुद्र को देखिए, उसी में सुंदरता है। थोड़ी से सफेदे में सुंदरता नहीं है, थोड़ी सी श्यामता में सुंदरता है, आकर्षण है। ऊंचा सिर, कोमल वाणी होगी आपकी, सफल व्यापारी होंगे आप, सुखद दाम्पत्य जीवन, भोग विलास की सामग्री यत्र तत्र सर्वत्र आपको जीवन में मिलेगी। और इस भोग विलास की सामग्री से ही अगर आप व्यापार करना चाहें तो जीवन में बहुत ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पद प्रतिष्ठा मिलेगा कि आप निरंतर उसमें उन्नत करते हुए जाएंगे। अगर चतुर्थ चरण में आप उत्पन्न हुए हैं तो गुरु मंगल सेनापति हो गए, गुरु राशि स्वामी, मंगल नवांश स्वामी, शुक्र नक्षत्र स्वामी। तो मंगल शुक्र की युति अपने आप में बेजोड़ है, शिव पार्वती की युति है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो गोपनीय आप हो जाएंगे, रहस्यवादी हो जाएंगे आप। थोड़े से चूंकि शुक्र मंगल का है तो मनोविनोदी होंगे, और सुंदरता के प्रति सहज आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। नाक का अग्रभाग थोड़ा सा चपटा होगा, नेत्र आपके व्याकुल होंगे, सर्वत्र शुक्र संबंधित चीजें आपके नयन ढूंढा करेंगे, या चित्ताकर्षक चीजें आपके चित्त को अट्रैक्ट करेंगी। गुप्त स्वभाव होगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामलों पे आपकी छाप पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सहज आकर्षण होगा, लोग पीछे भागेंगे।
एनजीओ चलाने वाले, लोगों के भले का लोगों का कल्याण करने वाले आप हो सकते हैं। अब आप देखें तो शास्त्रकार कहते हैं कि हिटलर जो है, हिटलर का जो चंद्र है इसी नक्षत्र में उसने जन्म लिया। और साथ में ओशो के ओशो का जो है, ओशो को आप जानते हैं ना, महेश योगी और ओशो दो लोग हुए। तो ओशो का सूर्य इसी नक्षत्र में था, इसलिए ओशो ने जो कुछ दिखाना चाहा, ओशो ने जो कुछ दिखाना चाहा वो दिखाया। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की जाती है कि पूर्वाषाढ़ा है, लेकिन एक्चुअली उनका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे उत्तराषाढ़ा में, तो स्वामी विवेकानंद जी के बात करेंगे। यही सारी चीजें पूर्वाषाढ़ा के चतुर्थ चरण वाली चीजें स्वामी विवेकानंद के अंदर आती है। जब वो विश्व मंच का उपयोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, तो पीछे से भीड़ उनकी तरफ दौड़ती चली आती है। आकर्षण है, कृष्ण वाला आकर्षण है। पूर्वाषाढ़ा पूर्व विजय का है, उत्तराषाढ़ा अंतिम विजय का। उसके बाद विजय के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो अगली चर्चा उत्तराषाढ़ा पे। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगा दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। ज्योतिष ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हम मानवों को एक विशिष्ट उपहार है। इस उपहार को सजोने की, संभालने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। ज्योतिष सरल इस दुनिया में ज्योतिष यह सिर्फ ज्योतिष पढ़ने का विषय नहीं, अपितु करने का विषय है। तो आप मेरा सहयोग प्रदान करें और हम आपका सहयोग करेंगे। राधे।